Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect. And that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में मारे गए 26 पर्यटकों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शुरू उस जंग ऑपरेशन सिंदूर की, जो कहने को तो 10 मई को खत्म हो गया, पर झूठ की जंग आज भी जारी है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच 6 से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर के साथ जंग शुरू हुई। भारत ने 25 मिनट में POK के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने की बात कही और पाक के एयरबेस को तहस नहस किया। इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई और पाकिस्तान दुनिया भर में जलील हुआ। पर आज इन सब के बीच बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के 6 राफेल मार गिराने वाले दावों को लेकर भारत ने जवाब दिया, वह भी गोलमोल, जो राहुल गांधी के दावों को हवा देता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, CDS अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा फैलाई जा रही अफवाह यानी 6 राफेल मार गिराए जाने पर पत्रकार ने सवाल किया तो CDS के मुंह से स्पष्ट शब्दों में ना का जवाब नहीं निकला और CDS ने गोलमोल जवाब देकर कभी हां कभी ना के साथ एक ऐसा राग छेड़ा कि सभी सुर बेसुर नजर आए। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की पत्रकार ने CDS से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान ने जंग के दौरान भारतीय जेट राफेल को मार गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? जिस पर CDS चौहान का जवाब था, जीत में कौन ने किसके जेट लड़ाकू विमान मार गिराए या नहीं, ये असली मुद्दा नहीं, बल्कि यह जरूरी है कि वह क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। क्योंकि इस जंग से भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्द ही सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की पत्रकार यही नहीं रुकी, उन्होंने फिर सवाल दागा और कहा, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए, क्या ये सही है? दोस्तों, इस पर CDS चौहान का जवाब तुरंत आया। उन्होंने कहा, बिल्कुल गलत। जंग में गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect. And that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. दोस्तों, CDS चौहान ने यह भी साफ किया कि संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत भरी बात है। दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना। सिंगापुर के शांग्री-ला डायलॉग में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने एक बड़ा खुलासा कर पाकिस्तान के झूठे दावों से पर्दा उठाया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान जंग पर CDS अनिल चौहान का बड़ा बयान सामने आया। CDS चौहान ने कहा कि भारत अब बिना रणनीति के नहीं चल रहा और अगर पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ दुश्मनी ही मिले तो दूरी ही सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को सिंगापुर में आयोजित 22वें शांग्री-ला डायलॉग में हिस्सा लिया और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की खिंचाई कर दुश्मन देशों को आईना भी दिखाया और कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ टारगेट फिक्स कर लिया है, अब मंजिल कुछ ही दूर है, सिर्फ भारत की रणनीति बदली है, भारत का टारगेट नहीं। दोस्तों, CDS अनिल चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने 2014 की कूटनीतिक पहल को भी याद दिलाया। कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था। दोस्तों, इस उदाहरण के साथ CDS जनरल चौहान का कहना था कि लेकिन तालियां बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए होते हैं, अगर बदले में सिर्फ
शत्रुता ही मिले तो फिलहाल दूरी बनाए रखना भी एक समझदारी भरी रणनीति है। दोस्तों, सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा मंच है, जिसका आयोजन शुक्रवार से रविवार तक हो रहा है। इस महत्वपूर्ण संवाद के दौरान जनरल चौहान ने भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने एक विशेष सत्र में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए डिफेंस इनोवेशन सॉल्यूशन विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने आगे कहा कि जब हमने आजादी पाई थी तब पाकिस्तान सामाजिक विकास, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय से लेकर हर पैमाने पर हमसे आगे था, लेकिन आज भारत अर्थव्यवस्था, मानवीय विकास, सामाजिक समरसता हर मोर्चे पर आगे है। दोस्तों, सीडीएस जनरल चौहान ने सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम के दरमियान ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रिटेन समेत कई देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों और सैन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर बातचीत हुई। दोस्तों, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में फिर से मातम छाया हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर की जय जयकार होने लगी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।